हेलो फ्रेंड्स। आज बेसिकली हम देखेंगे कि हम किस तरीके इलास्टिक आईपी अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस विंडो की बनी हुई है जो इस टाइम रनिंग स्टेट में है। इसमें ये होता है कि अगर ये जो आपका पब्लिक आईपी है, इसको पब्लिक आईपी असाइन किया जाता है जैसे ही आप अपनी मशीन स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे, तो ये पब्लिक आईपी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जिसकी वजह से अगर आपकी इस EC2 इंस्टेंस पे आपकी वेबसाइट चल रही है, तो आपको हर दफ़ा किसी को एक न्यू पब्लिक आईपी देना पड़ेगा ताकि वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टेंस जो है उसका आईपी चेंज ना हो, तो आप उसको इलास्टिक आईपी असाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले मेरे पास एक मशीन है जो रनिंग स्टेट में है। मैं इसको इसका जो आईपी टाइम है वो ये है 34 224 64 253। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नोट पैड पे पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे ये चेंज होता है। अब मैं इस मशीन को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने अपनी मशीन को स्टॉप किया और उसके बाद ये एक दफ़ा स्टॉप हो जाए, तो फिर जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देखना कि ये आपका जो पब्लिक आईपी है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ देर वेट करते हैं, जैसे ही मशीन मेरी स्टॉप होती है। ये देखें, मशीन में बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, आईपी ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपनी मशीन को क्या करता हूँ, अगेन स्टार्ट करता हूँ। मेरी मशीन इस टाइम स्टार्ट हो चुकी है, पेंडिंग स्टेट में है। जैसे ही इसका 2x2 चेक पास होता है, तो आप देखना, आप देखिएगा कि यहाँ जो उसका पब्लिक आईपी एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसके सोल्यूशन के लिए हम या तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के अंदर ही, या हम क्या करते हैं, इलास्टिक आईपी असाइन कर देते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ एंड देन हम इलास्टिक आईपी किस तरीके असाइन करते हैं और अपनी मशीन के साथ किस तरीके अटैच करते हैं, हम वो देखेंगे। मेरी मशीन इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ही देर में रेडी हो जाएगी। जब तक मशीन स्टार्ट होती है तब तक हम देख लेते हैं कि हम इलास्टिक आईपी किस तरीके असाइन करते हैं। तो या तो आप इधर सर्च बार में इंटर कर दें इलास्टिक आईपी, अदरवाइज ये नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर ये आपको इलास्टिक आईपी इस टाइम नज़र आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस टाइम आपके पास कोई भी इलास्टिक आईपी असाइन नहीं है, या आप इसको एलोकेट करेंगे। यहाँ से कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप एलोकेट पे क्लिक कर देंगे। आपको खुद ब खुद एक इलास्टिक आईपी असाइन हो जाएगी जो है 3.219.112.36। ये आपको पब्लिकली असाइन हो चुकी है, जिसकी एलोकेशन आईडी ये है एंड फर्दर। अब हम देखते हैं कि हमने इस अपनी जो ये इलास्टिक आईपी है इसको अपने इंस्टेंस के साथ क्या करना है, एसोसिएट करना है। अभी तक हमारी इंस्टेंस रेडी नहीं हुई, इनिशियलाइजिंग हो रही है। जैसे ही ये रेडी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका पब्लिक आईपी चेंज हो चुका होगा एंड देन हम अपनी मशीन को क्या करेंगे, एसोसिएट कर देंगे इसको इलास्टिक आईपी के ऊपर। जिससे ये होगा कि नेक्स्ट अगर हमारी मशीन हम स्टार्ट करके स्टॉप करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो जो उसका इलास्टिक आईपी होगा वो चेंज नहीं होगा। हम उस इलास्टिक आईपी के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होगा।
ये देखिए हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। अब अगेन इनिशियलाइजिंग, ये देखिए हो गई है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए जो हमारी आईपी है वो है ये 54.2.10.55.132, और हमारी जो पहले वाली आईपी थी वो ये देखें 34.224.64.253। तो ये देखें जैसे ही हमारी मशीन एक बार रीस्टार्ट हुई है तो हमारी इलास्टिक आईपी जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ये देखें चेंज हो चुकी है। अब हम अपनी इस मशीन के ऊपर, अब हमारी मशीन की जो आईपी है वो क्या है, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको नोटपैड पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपनी मशीन को इलास्टिक आईपी असाइन करते हैं। तो इलास्टिक आईपी पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। ये हमने जो एलोकेट की हुई थी इसको हम अब एसोसिएट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ एक्शन एक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको एसोसिएट करेंगे कि हम इसको किस अपनी EC2 इंस्टेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, यहाँ हम इसको इंस्टेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये नेटवर्क हम इंस्टेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं। यहाँ से मैं अपने इंस्टेंस को रिफ़्रेश करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस टाइम मेरी रनिंग स्टेट में एक ही इंस्टेंस पड़ी है वॉल्यूम इंस्टेंस के नाम से, उसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा और इसका प्राइवेट आईपी बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद आ जाएगा, और हम यहाँ इसको चेक करके इसको एसोसिएट कर देंगे। ये देखें हमारी जो इलास्टिक आईपी थी उसकी टाइप पब्लिक आईपी हो गई है, और एलोकेशन आईडी उसकी ये है। उसको हमने किस इंटरफेस के साथ एसोसिएट किया हुआ है, उसकी प्राइवेट आईपी क्या है, उसकी एसोसिएशन आईडी क्या है, नेटवर्क ऑनर एंड हर चीज़ आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी। अब जब आप अपनी इंस्टीट्यूट इंस्टांस पर जाएंगे तो ये देखें अभी तक ये वही आईपी पहले वाली ही पब्लिक खड़ी है। जब आप अपनी मशीन को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि आईपी ये जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें ये वो आईपी हो गई है जो आपने इलास्टिक आईपी असाइन की है। अब अगर आप अपनी मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी आईपी चेंज नहीं होगी, ये सेम टू सेम रहेगी। चलें ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जाएंगे, हम अपनी मशीन को स्टॉप करेंगे। हमारी आईपी जो है 219.112, आप ये याद रखें दरमियान वाले दो 219.112। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी प्लास्टिक। अब आप देखेंगे कि ये आईपी चेंज नहीं होगी जब हम अपनी मशीन को रिस्टार्ट करेंगे। इसमें ये होता है कि अगर आप अपनी इलास्टिक आईपी को एलोकेट कर देते हैं तो तब आपको बिल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, जब तक आप उसको किसी और इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं करते। मतलब ये कि आपने AWS से लेके अगर अपने पास होल्ड कर लिया है तो आपको बिल चार्ज होगा, लेकिन होल्ड करने के बाद अगर आपने उसको अपनी किसी इंस्टेंस के साथ जोड़ दिया है तो फिर आपका बिल चार्ज नहीं होगा। तो जब आपने अपनी मशीन को स्टॉप करना है या आपने अपनी मशीन को टर्मिनेट करना है तो सबसे पहले आप अपनी इलास्टिक आईपी को रिलीज़ करेंगे। ये वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके रिलीज़ होगी। ये देखिए हमारी मशीन स्टॉप हो चुकी है, मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं इसको देखें, अब इसकी आईपी एड्रेस वैसे भी चेंज नहीं हुई, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मौजूद है। चलें अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। हमारी मशीन देखिए स्टार्ट हो चुकी है। ये आईपी पब्लिक सेम टू सेम है, ये आईपी आपकी चेंज नहीं हुई। जब आप इसको इस मशीन के साथ रिलीज़ कर देंगे, इसको आज़ाद कर देंगे, तो इस पब्लिक आईपी जो आपकी इस टाइम इलास्टिक आईपी है, इसकी जगह वापस AWS से कोई भी पब्लिक आईपी आ जाएगी। ये देखें हमारी मशीन रनिंग स्टेट में आ गई है और स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये 2x2 चेक्स कंप्लीट होते हैं
देन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके हम अपनी इलास्टिक आईपी को वापस रिलीज़ कर सकते हैं। अभी भी हमारी मशीन जो है वो इनिशियलाइजिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। स्टिल हमारी मशीन इनिशियलाइजिंग स्टेज में है। अभी भी हमारी मशीन इनिशियलाइजिंग है, थोड़ा सा वेट करते हैं। इट विल टेक 2 to 3 minutes। तब तक मैं आपको इलास्टिक आईपी में ले जाता हूँ। इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप एक चीज़ देख लें कि ये देखें एसोसिएटेड इंस्टांस की आईडी के किस साथ जुड़ी हुई है। जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो आपके EC2 इंस्टांस की जो इलास्टिक आईपी है वो चेंज हो जाएगी, उसकी जगह वापस कोई ना कोई पब्लिक आईपी आ जाएगी। देखते हैं। ये देखिए 2x2 चेक पास हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है यानी जो इलास्टिक आईपी है वो सेम टू सेम है, यानी ये चेंज नहीं हुई। चलें अब अपनी आईपी को वापस रिलीज़ करते हैं। इलास्टिक आईपी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ चेक करके एंड एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद जो ऑप्शन है रिलीज़ आईपी एड्रेस, तो हम यहाँ से उसको रिलीज़ कर देंगे। तो उसके लिए लाजमी है कि आपकी जो मशीन है वो स्टॉप हो। सबसे पहले EC2 इंस्टॉल स्टॉप कर देते हैं। जैसे ये स्टॉप होती है तो मैं आपको रिलीज़ करके दिखाता हूँ। स्टिल स्टॉपिंग। ये देखिए हमारी EC2 इंस्टॉल्स क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। अब हम जाएंगे और अपनी आईपी को रिलीज़ कर देंगे। यहाँ क्लिक करके ये रिलीज़ आईपी एड्रेस, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्योंकि उससे पहले आप क्या करेंगे, डिसएसोसिएट करेंगे। डिसएसोसिएट यानी आप अपनी जो मशीन के साथ एसोसिएट किया था, पहले आपने अपनी मशीन के साथ क्या करना है, उसको डिटैच करना है यानी डिसएसोसिएट करना है। सॉरी,
ये देखें, यहाँ से मैं उसको डिसएसोसिएट करूँगा। सबसे पहले मैंने उसको अपनी मशीन के साथ हटाया है, उसके साथ जो अटैच हुई हुई थी। अब मैं इसको वापस, जिस तरीके हम EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हैं, वॉल्यूम को डिलीट करते हैं, इसी तरह जो इलास्टिक आईपी है, इसको वापस रिलीज़ किया जाता है। अब यहाँ से ये उसके साथ देखें एसोसिएट नहीं है, कोई भी एसोसिएट आईडी कोई भी इंस्टेंस के साथ ये नहीं अटैच हुई हुई। अब मैं इसको वापस रिलीज़ कर देता हूँ। आप यूँ समझ लें कि जिस तरीके कोई चीज़ को डिलीट किया जाता है, तो हम वापस इसको रिलीज़ करके AWS पूल में दे देते हैं। यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे और ये रिलीज़ हो जाएगी। ये देखें, ये रिलीज़ हो चुकी है। अब आपकी इलास्टिक आईपी में कोई भी आईपी नहीं है। नो इलास्टिक आईपी फाउंड। अब आप अपनी मशीन के EC2 इंस्टेंस जब चेक करेंगे तो वो स्टॉप है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो अब अगेन जो आपकी पब्लिक आईपी है वो चेंज हो चुकी होगी। तो मैं अभी इसको स्टार्ट नहीं करता। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इट विल टेक मच टाइम अगेन। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जब हमने अगेन मशीन को स्टार्ट किया है, तो हमने अपनी जो इलास्टिक आईपी जो इसको असाइन की हुई थी वो रिमूव कर दी है। अब इसकी जगह खुद ब खुद कोई ना कोई इसको पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगी। चलें दोस्तों, ये थी आज की हमारी लैब। ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, देखिएगा कि जैसे ही आपने इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो पब्लिक आईपी आएगी वो चेंज होगी। अपनी आपकी जो पहले भी पब्लिक आईपीज़ थी, इन दोनों से आपकी चेंज होगी, और ये आपको जो इलास्टिक आईपी थी ये भी नज़र नहीं आएगी। तो ये थी आज की लैब। थैंक यू।